नागू किसान बहुत मेहनती और सीधा था। ना कभी किसी से कुछ बोलता था, ना किसी से कोई व्यवहार रखता, बस अपने काम से काम ही रखता। उसने नए बैलों की जोड़ी खरीदी थी। वह अपने बैलों को बच्चों की तरह प्यार करता था। नागू का एक बैल तो सीधा और मेहनती था, लेकिन दूसरा बड़ा जिद्दी और अड़ियल था। कभी चलते चलते बैठ जाता, कभी एकदम तेजी से दौड़ पड़ता, तो कभी अपने साथी से लड़ पड़ता। जब वह बैल काम के समय ऐसी शरारतें करता तो नागू को बहुत गुस्सा आता। नागू उसकी पिटाई भी कर देता। एक दिन ऐसे जिद करने पर नागू ने बैल की खूब पिटाई कर दी। गुस्से में नागू के हाथ से बैल को डंडा जाने कहाँ लगा कि वह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। बस फिर उठा नहीं। नागू बहुत घबराया, बड़ा दुखी हुआ और रोया। सोचने लगा कि एक बैल से अब खेती कैसे होगी। दूसरा बैल खरीदने के लिए नागू के पास पैसे थे ही नहीं। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने मरे बैल की खाल उतार ली। सोचा कि इस खाल से कुछ तो पैसा मिलेगा ही, बाकी इधर उधर से मांगकर नया बैल खरीद लेगा। यही सोचकर बैल की खाल कंधे पर लादे नागू शहर की ओर चल पड़ा। वह गली मोहल्ले में आवाज लगाता हुआ घूमने लगा। काफी घूमने के बाद भी जब उसे कोई ग्राहक नहीं मिला तो वह निराश हो गया। उसने निर्णय किया कि अब वह एक एक घर में पूछेगा। यह सोचकर वह आगे बढ़ा और एक मकान का दरवाजा खटखटाया। इस घर में एक बीमार बुढ़िया रहती थी। कुछ ही दिन पूर्व उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी, इतनी गरीब कि कभी कभी उसको खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। वह घर के सारे बर्तन बेच चुकी थी। नागू के दरवाजा खटखटाने पर बुढ़िया बाहर आई। नागू ने कहा, मेरे पास बैल की एक खाल है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो ले लो। बुढ़िया ने कहा, खाल मेरे किस काम की बेटा। उसकी बात सुनकर नागू की आंखों में आंसू आ गए। भरे गले से वह बोला, मैं सवेरे से इसे बेचने के लिए निकला हूँ, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिल रहा। अब मैं इसे किसी चीज के बदले में दे सकता हूँ। अगर कोई बर्तन हो तो वही दे दो, कोई भी पुराना बर्तन चलेगा। रुआसी बुढ़िया कहने लगी, मेरे घर में तो अब कोई बर्तन ही नहीं बचा है बेटा। हाँ, मिट्टी का एक बड़ा सा पुराना घड़ा न मालूम किस जमाने से पड़ा है। अगर तू उसे ले जा सके तो ले जा और बदले में खाल दे जा। यह सुन नागू ने अपना माथा पीट लिया। इतनी देर बाद एक ग्राहक भी मिला, लेकिन वह भी ऐसा दरिद्र खाल के बदले मिट्टी का घड़ा लेते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था। लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। शाम हो रही थी और उसे कई मील पैदल चलना था। बेचारे ने खाल बुढ़िया को सौंप दी और भारी मन से मिट्टी का घड़ा सिर पर रखकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागू इस सौदे से बहुत उदास था। घर पहुंचकर नागू ने हाथ पैर धोए और भरपेट पानी पीकर सुस्ताने लगा। अचानक उसका ध्यान घड़े की ओर गया। उस पर बहुत धूल जमी हुई थी। उसने सोचा कि इसे भी धो डालूं, ताकि घर ले जाते समय इतना गंदा न लगे। जब वह पानी डाल डालकर घड़े को हाथों से मलने लगा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि घड़े की मिट्टी धीरे धीरे गलने लगी और अंदर से सोने का निकल आया। असल में बात यह थी कि घड़ा सोने का ही था। कई पीढ़ियों से उस बुढ़िया के घर में पड़ा था। बुढ़िया के पुरखे इसी घड़े में धन रखकर जमीन में गाड़ते थे। कई बार जमीन में गाड़ देने से उस पर मिट्टी जम गई और वह एक कोने में पड़ा रहता था। बुढ़िया ने कभी उसे हाथ लगाकर छुआ तक नहीं था। वह उसे मिट्टी का ही समझती थी। नागू ने जब यह देखा कि घड़ा सोने का ही है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी थकान दूर हो गई। वह दौड़ा दौड़ा एक सुनार के घर पहुंचा और कई हजार रुपयों में उसने वह घड़ा बेच डाला। अब नागू हजारों रुपयों का मालिक था। वह खुशी खुशी घर लौटा। लोगों ने उसकी ठाट बाट देखी तो दंग रह गए। सब उसे घेर कर खड़े हो गए। पूछने लगे, नागू भैया, इतना पैसा कहाँ से ले आए? हमें भी तो बताओ जरा। नागू ने उन्हें बताया कि किस तरह जब उसका बैल मर गया तो उसने उसकी खाल निकाल ली और उसे एक बुढ़िया के हाथ
एक सोने के घड़े के बदले में बेच दिया। फिर सुनार ने सोने के घड़े के बदले उसे हजारों रुपए दिए। यही कहानी सुनकर लोगों के मुंह में पानी आ गया। सभी वैसा ही करने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर बाद सचमुच उन सभी लोगों ने अपने अपने बैल मार डाले और रातों रात उनकी खालें उतार ली। सुबह होते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े दौड़े गए। बुढ़िया के दरवाजे पर खालों का ढेर लग गया। अब हैरान होने की बारी बुढ़िया की थी। वह हताश होकर बोली, आखिर तुम लोग क्यों मुझ गरीब का मजाक बना रहे हो? मेरे पास तो एक समय खाने तक को पैसा नहीं बचा है। सोने के घड़े मैं कहाँ से लाऊंगी? मैंने तो मिट्टी का घड़ा उसे दिया था। उसने यूं ही तुम लोगों को बहका दिया है। जाओ उसी से कुछ पूछो और मुझ पर तरस खाओ। बुढ़िया की यह बात सुन वे लोग अपना समूह लिए लौट आए। उन्हें नाकू पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने उनका बहुत नुकसान कराया था। वे उससे बदला लेने की तरकीबें सोचने लगे। किसी ने सलाह दी कि नाकू का धन लूटकर अपने नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और इस धोखेबाजी का बदला उसके मकान को नष्ट करके ही निकालना चाहिए। रातों रात उन लोगों ने मिलकर नाकू के घर पर हमला कर दिया। उन्होंने उसका सारा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। नाकू का घर जलकर राख हो गया। गांव वालों की इस बर्ताव से नाकू बेहद दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि अब इस गांव में उसके लिए कोई जगह नहीं। सुबह होते ही उसने एक बैलगाड़ी ली और उसमें जले हुए मकान की राख भर ली। फिर उसने राख पर चादर फैला दी ताकि किसी को मालूम न हो सके कि उसने क्या भरा है। वह गांव छोड़कर चल पड़ा। वह चुपचाप चला जा रहा था। उसे खुद ही पता नहीं था कि अब उसे कहाँ जाना है। बस वह कहीं दूर निकल जाना चाहता था। रास्ते में नागू को एक राजकुमार मिला। राजकुमार शिकार खेलकर लौट रहा था। वह रास्ता भूल गया था। इधर उधर भटकने के कारण वह थककर चूर हो गया था। उसने नाकू से कहा कि मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लो। नाकू को जब यह पता चला कि वह एक राजकुमार है तो उसे एक तरकीब सूझ गई। वह उसे अपनी गाड़ी पर बैठाने के लिए तैयार हो गया। जब राजकुमार गाड़ी पर चढ़ने लगा तो नाकू बोला, लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, बैठाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी में रुपए भरे हुए हैं। अगर तुमने रास्ते में कहीं छींक मार दी तो यह सब राख का ढेर बन जाएगा। राजकुमार ने उसे विश्वास दिलाया कि वह छींकेगा नहीं और यदि भूल से छींक भी दिया और हानि हो जाए तो वह उसकी भरपाई कर देगा।